वैसे सलाह का मशवरा यहाँ पर चल ही रहा है, लेकिन इस बीच आपको बताएं कि नेतन्याहू ने बड़ा दावा कर दिया है। इजराइल के जो नेता हैं, सर्वोच्च नेता नेतन्याहू कह रहे हैं कि ईरान के टारगेट पर वो खुद भी हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी हैं। ईरान ने हम दोनों की हत्या की साजिश रची है, ये नेतन्याहू कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे घर को निशाना बनाकर अटैक किया गया है। ईरान समझौतों का रास्ता नहीं अपना रहा है, ईरान को यूरेनियम संवर्धन का रास्ता मिला है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि अगर ईरान परमाणु बम बनाने में, यानी इसका अर्थ यही है कि संवर्धन का रास्ता मिला, ये वजह है कि ईरान परमाणु बम बनाने में जुटा हुआ है। ये खुद नेतन्याहू कहते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच आपको और तस्वीरें भी दिखाते हैं, क्योंकि आपको बताएं कि ईरान में जानजान शहर जो है वो पूरी तरह से धमाकों में ध्वस्त हुआ। ये देखिए ईरान की तस्वीर देख लीजिए। ईरान जो इजराइल के अटैक्स हैं उसको डिफेंड उस तरह से नहीं कर पा रहा है जिस तरह से इजराइल कर रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जानजा शहर की, जहां पर भीषण धमाका हुआ है। और आपको ये हम लगातार बता रहे हैं कि जो अब अटैक कर रहा है इजराइल, वो रणनीतिगत तरीके से कर रहा है। पार्शीन की ये तस्वीर देखिए, ये न्यूक्लियर ठिकाना है ईरान का, जहां पर यूरेनियम संवर्धन चल रहा था। वहां पर ये स्ट्रैटेजिक मूव के तहत ये अटैक किया गया है। परमाणु ठिकाने पर यह अटैक किया गया है। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, क्योंकि पार्शीन ईरान का परमाणु ठिकाना है, वो फैसिलिटी है जहां पर ये डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे, और ऐसे में यहाँ पर अटैक किया गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां आपको बताया ईरान में भारतीयों की सुरक्षा पर एमईए का बयान आ गया है। स्थिति पर भारतीय दूतावास की नजर है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से कहा गया है कि ईरान में मौजूद छात्रों से हम संपर्क कर रहे हैं। कई छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया गया है। एमईए की तरफ से बड़ी बात कही गई है कि छात्रों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया, यानी जो लोग वहां फंसे हैं उन्हें निकालने की कोशिश लगातार चल रही है। इस बीच ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जो ईरान में छात्र हैं उन्हें निकाला जा रहा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से साफ कर दिया गया है। इस बीच जरा आपको बताते हैं कि अब ट्रंप नए सिरे से फिर से शांति दूत वाले मोड में आ गए। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा समझिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिर से शांति का राग छेड़ दिया है। इजराइल ईरान युद्ध को लेकर उनकी तरफ से पोस्ट किया गया है और कहा है उनकी तरफ से भारत पाकिस्तान जंग का जिक्र फिर से कर दिया गया है। ईरान इजराइल को समझौता करना चाहिए और वो करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे मैंने भारत और पाकिस्तान को समझौता करवाया है। ट्रंप का दावा यह है कि वो पर्दे के पीछे से कर रहे हैं कोशिश, बात और मीटिंग कर रहे हैं। तो पहले जो ट्रंप ये कहते थे कि वो इस युद्ध को नहीं रोकने वाले, वो इसमें नहीं पड़ने वाले हैं और अमेरिका का कोई इसमें रोल नहीं है, इजराइल ये कह चुका है कि अमेरिका को जानकारी है, और अब अमेरिका की तरफ से ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो समझौता कराएंगे। तो ट्रंप दरअसल क्या पर्दे के पीछे रहकर दोहरी रणनीति चल रहे हैं, ये अपने आप में सवाल है। सुनिए क्या कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। There's going to be a deal. I think it's time for a deal, and we'll see what happens. But sometimes they have to fight it out. But we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal. There's going to be a deal. I think it's time for a deal, and we'll see what happens. But sometimes they have to fight it out. But we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal. सुन रहे हैं आप, वो कह रहे हैं कि एक अच्छा चांस है कि समझौता हो जाए, लेकिन सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप समझौता करने की भी बात कर रहे हैं और अपना युद्धपोत भी भेज रहे हैं। अमेरिका मदद करने के लिए भी इजराइल के लिए खड़ा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, समझिए। इजराइल की मदद कर रहा है अमेरिका, और बाकायदा इसके लिए ट्रंप ने यूएसएस निमित्ज को रवाना कर दिया है। लाल सागर में, रेड सी में यूएसएस निमित्ज की तैनाती कर दी गई है। हूती को रोकने के लिए निमित्ज की तैनाती करने की बात कही जा रही है। इजराइल को चौतरफा घेरने से बचाने की यह कोशिश है अमेरिका की, और इसी के तहत ये बताया जा रहा है कि निमित्ज को भेजा गया है। तो एक तरफ वो कह रहे हैं कि वो शांति समझौता करवाएंगे, दूसरी तरफ यूएसएस निमित्ज की तरफ भेज रहे हैं। तो आप समझिए कि पूरी तरह से यहाँ डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं समझ नहीं आ रहा। लेकिन यूएसएस निमित्ज जो तैनात हो गया रेड सी में, वो कितना क्रूशियल हो सकता है इस लड़ाई के लिए, जरा आपको जानकारी देते हैं, समझाते हैं। समझिए, समुद्र पर यूएसएस निमित्ज की जो तैनाती है वो अपने आप में इसलिए बहुत खास हो जाती है क्योंकि अमेरिकी नौसेना का यह सुपर कैरियर बताया जाता है और दुनिया का सबसे बड़ा जंगी जहाज है। अमेरिका का सबसे पुराना युद्धपोत भी है और इससे बहुत सारी सुविधाएं हो सकती है। 1092 फीट लंबा यूएसएस निमित्ज 5
5000 नौसैनिक इस युद्धपोत पर तैनात रहते हैं। 90 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स हैं, यानी अगर कोई मदद चाहिए इजराइल को तो ये 90 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स तुरंत पहुंच सकते हैं। MK-29 गाइडेड मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम इस पर है, रिम 7C स्पैरो मिसाइल इस पर है, रिम 116 रोलिंग एयरफ्रेम मिसाइल इस पर है। इसके अलावा MK-38 मशीन गन सिस्टम से भी ये लैस है। तो आप समझिए कि ये USS निमित्ज किस तरह से मजबूती दे सकता है इजराइल को इस टेंशन के माहौल में। आप समझ रहे हैं, जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे ईरान अभी घबरा रहा है क्योंकि निमित्ज भी आ चुका है, और इस बीच जो तस्वीरें आ रही हैं ईरान से वो भी कहीं ना कहीं उन्हें टेंशन दे रही है। जरा ये तस्वीर देखिए, ये भूकंप के झटके जो ईरान में आ रहे हैं उसका पूरा डेटा है, और यहाँ इस जगह पर भूकंप के झटके आए हैं जो बता रहे हैं 2.5 तीव्रता का भूकंप आया है, 2.5 तीव्रता का भूकंप आया है। और आप समझिए कि ये भूकंप क्यों आ रहा है, क्या इसके पीछे की वजह है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं आपके मन में भी प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर ऐसे भूकंप के झटके क्यों आ रहे हैं। चलिए जानकारी आपको दे देते हैं। दरअसल ईरान की फोर्डो परमाणु साइट के पास हमला हुआ है और इजराइल के हमले के बाद जोरदार धमाके यहाँ देखे गए हैं। फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर कई धमाके हुए हैं। परमाणु साइट के आसपास के इलाकों में भूकंप यहाँ देखा गया है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर हमने आपको दिखाया भी 2.5 मापी गई है। और भूकंप आने के बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इजरायली अटैक की वजह से भूकंप आए हैं। और एक दूसरा सवाल भी है जो और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि ईरान क्या चुपचाप न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है जिससे रोका जा रहा है, क्या उस वजह से ये टेस्ट हो रहा है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो इस भूकंप के झटके के बीच सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको बता देते हैं कि अभी जो हालात बन रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात है कि ईरान के राष्ट्रपति ने बड़ी बात कह दी है। जंग के बीच ईरान के राष्ट्रपति ने बड़ा दावा किया है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन क्या कह रहे हैं सुनिए। उन्होंने कहा कि ईरान परमाणु हथियार बना ही नहीं रहा है। सोचिए, जिस चीज को लेकर युद्ध हो रहा है उसको लेकर राष्ट्रपति अब कह रहे हैं कि हम परमाणु हथियार बना ही नहीं रहे हैं, परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए रिसर्च हो रही है। पेजेश्किन नया नैरेटिव दे रहे हैं कि हम तो रिसर्च के लिए, उत्पादन के रिसर्च के लिए हम काम कर रहे हैं, हम परमाणु हथियार बना ही नहीं रहे। ईरान ने युद्ध नहीं शुरू किया है, ये भी पेजेश्किन कह रहे हैं। ना हमने युद्ध शुरू किया है, ना हम युद्ध चाहते हैं। तो जिस चीज को लेकर ये जंग चल रही है उस पर पेजेश्किन कह रहे हैं कि हमने तो ये हथियार बनाने का सोचा ही नहीं, हम तो ऊर्जा पर काम कर रहे हैं। उन्होंने एक अलग ही एंगल देने की कोशिश की है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। ईरान के नतांज परमाणु बेस को लेकर IAEA का दावा सामने आया है। परमाणु बेस पर अंडरग्राउंड डैमेज नहीं हुआ है। इजरायली हमलों में परमाणु बेस को नुकसान नहीं पहुंचा है। IAEA ये कह रहा है, इंटरनेशनल एजेंसी ये दावा कर रही है कि इन अटैक्स में नुकसान नहीं पहुंचा है। जो परमाणु संयंत्र हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचा है, ये बड़ी बात है। परमाणु बेस पर डैमेज हुआ है लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा है। देखिए, अपने अपने दावों के बीच कुछ देश ऐसे हैं जो मध्यस्थता कराना चाहते हैं, जो शांति कराना चाहते हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। एक ऐसा ही देश है पाकिस्तान जो भारत से बुरी तरह पिट चुका है, फिर भी कैसे आग में घी डालने की कोशिश कर रहा है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग के 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन दोनों ही देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। इजराइल जहां ईरान के परमाणु ठिकाने, मिसाइल गोदाम, रिफाइनरी और सैन्य ठिकानों पर कहर बरपा रहा है, वहीं हमलों से बौखलाया ईरान इजराइल के रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है। इजराइल के हमले बता रहे हैं कि उसका मकसद ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है, जबकि ईरान के हमले बता रहे हैं कि वो इजराइल को नेस्तनाबूद करना चाहता है। इसके लिए चाहे बेगुनाह इजरायलियों को मारना ही क्यों न पड़े। इजराइल की इमारतें बता रही हैं कि ईरानी मिसाइलें आईडीएफ के ठिकानों से ज्यादा रिहायशी इलाकों को टारगेट करके दागी जा रही हैं, जिससे बेगुनाह अपनी जान गंवा रहे हैं। ईरान के जंगी मंसूबों को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री ने बड़ा दावा कर दिया है।
विदेशी मीडिया से बात करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि ईरान का मकसद नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की हत्या कराना है, जिसके तहत ईरान ने नेतन्याहू के घर को टारगेट किया था। ईरान के ताजा हमलों के पैटर्न को देखें तो नेतन्याहू का दावा सच नजर आता है। ईरान ने तेल अवीव में इजरायली सैन्य ठिकानों के अलावा अमेरिकी एम्बेसी को निशाना बनाया, जिससे यह साफ